हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई 2022 के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पूरे जून महीने के करंट अफेयर देखने हैं तो आप लोग मेरा स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर आप लोगों को एक क्लास मिलेगी जिसमें पूरे जून महीने के करंट अफेयर आज रात को 9:30 बजे आपको लाइव भी करवा दूंगा। एक क्लास कल की आधी वीडियो करवाई थी, आधी वीडियो आज आपको मिलेगी रात को 9:30 बजे। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, रात को आज 7:30 बजे से स्टार आईक्यू कोर्स है वो लाइव आपको वीडियो मिलेगी। स्टार आईक्यू कोर्स का आज से ही स्टार्टिंग किया जा रहा है। IQ 5 बैच है ये हमारा वीडियो कोर्स ये होने वाला है। लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड भी मिल सकता है। तो जिस बच्चे ने इस कोर्स को ले रखा है वो रात को 7:30 बजे स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे चले जाए और इस कोर्स को ज़रूर देख लें। और जिस बच्चे ने नहीं लिया है वो ज़रूर ले लीजिएगा स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि सांता क्लॉज का असली नाम क्या है। तो इस सवाल का सही आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही दिया था, कुछ बच्चों ने तो इसका डिटेल भी लिखा था। इसका सही आंसर रहेगा सेंट निकोलस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। और सेंट निकोलस या सांता क्लॉज ईसाइयों का एक टाइप का कैरेक्टर है। ठीक है, आज का पहला करंट अफेयर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, MSME नेशनल अवार्ड में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है। MSME नेशनल अवार्ड में हरियाणा राज्य को स्थान मिला है तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। MSME मंत्रालय के उद्यमी हरियाणा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हरियाणा सरकार को जो है ना ये टॉप 3 के अंदर अवार्ड किया है बिजनेस रिफॉर्म रेटिंग के चलते हुए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा आप लोग इस सवाल को। ये काफ़ी अच्छा सा सवाल है। सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम जिसको MSME कहते हैं, इसके क्षेत्र में हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पे जो है ना वो नई दिल्ली के अंदर MSME मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये अवार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME नेशनल अवार्ड दिया है, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। अच्छा सर, भारत में तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लेकिन हरियाणा की तरफ से इस अवार्ड को किसने लिया है। तो MSME डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने प्रधानमंत्री से ये अवार्ड जो है ना वो लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। वैसे इस डिपार्टमेंट को मंत्री जो संभाल रहे हैं वो दुष्यंत चौटाला संभाल रहे हैं। और हरियाणा के अंदर लगभग 9.7 लाख MSME उद्योग है, ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इसमें हम लोग तो खैर टॉप अचीवर के अंदर भी आए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है ना, कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट रैंकिंग 2020 के अंदर 3rd जो रैंक है ना वो हमने लिया है। ये शायद आपको कल पढ़ाया था मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र जिले में कितनी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। तो कितनी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है अभी हाल ही में? टोटल 4। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसमें से पहली है मोगा नंबर 17940L पब नावा डिस्ट्रीब्यूटरी 7515 आर पिंडारसी माइनर जो है ना इस पुल के लिए ये वाला जो माइनर है इस परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। नरवाना ब्रांच के लिए भी 631.51 लाख रुपए दिए हैं। नरवाना ब्रांच के लिए एक पुल बनाने के लिए भी अलग से पैसा जारी किया गया। और SYL कैनाल किलोमीटर RD 26.435 पर पुल का पुनः निर्माण 329.44 लाख है। इस परियोजना का भी शिलान्यास किया है। कुरुक्षेत्र वासियों के लिए 30 जून 2022 को 4 बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। हरियाणा में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो हरियाणा में आज ही से जो है ना सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लग गई है। प्रदेश में कम गुणवत्ता और ज़्यादा प्रदूषण की क्षमता वाली पहचानी गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, इन सभी पे रोक लगा दी जाएगी। ठीक है ना। और अवैध निर्माण कोई करता है या भंडार करता है उस पर निगरानी रखी जाएगी और उस पर फिर जुर्माना भी लगाया जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। जो ये आपकी सिंगल यूज़ में से स्ट्रो वगैरह है या ये जो चम्मच वगैरह है या डिस्पोजल गिलास वगैरह है, इनके ऊपर रोक लगाई गई है। ये हाल ही में नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में अपने पहले ही प्रयास में कितने मीटर दूर भाला फेंक के नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो पहले ही मीटर के अंदर जो है ना इन्होंने एक बार फिर से जो है 15 दिनों के अंदर ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और 89.93 मीटर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद उस दिन इतना भाला फेंक देते तो इनको गोल्ड मिलता। फिनलैंड के अंदर एक प्रतियोगिता में मैंने बताया था थोड़े दिन पहले ही जो है ना पाओ नुर्मी खेलों के अंदर 89.30 मीटर का भाला फेंक के रिकॉर्ड बनाया था। अब 15 दिन के बाद में फिर से ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया ये, ठीक है ना, और 89.93 मीटर का जो है ना इन्होंने इस बार थ्रो किया है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वैसे अंडर 16 में 2016 में अंडर 20 विश्व प्रतियोगिता में 86.48 मीटर भाला फेंक के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और हरियाणा के जींद के सच्चा खेड़ा गांव के राजेंद्र नैन का 2015 में 82.23 का रिकॉर्ड करके इन्होंने उस टाइम पे तोड़ा भी था। उस टाइम पे फिर 2018 में कॉमनवेल्थ में इनको गोल्ड भी मिला था। 2018 जकार्ता के एशियाई खेलों के अंदर 88.06 मीटर भाला फेंक के गोल्ड जीता था। अब फिर इन्होंने 2021 में 88.07 मीटर भाला फेंक के एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। फिर अब आपको लोगों को पता ही है कि इन्होंने 2020 के जो ओलंपिक 21 के जो ओलंपिक थे उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया, ओलंपिक के अंदर भी। और अब तो खैर वेरी इंपॉर्टेंट है ही कि एक रिकॉर्ड बड़ा गजब का बनाया 89.93, ठीक है ना। हरियाणा के किस जिले में बहुउद्देशीय खेल हॉल का निर्माण करवाया जाएगा? तो बहुउद्देशीय खेल हॉल का निर्माण करवाया जाएगा करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है, तो साथ ही इंडोर गेम को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत काम भी किया जा रहा है। इसके चलते फूसगढ़ एरिया में बहुउद्देशीय खेल हॉल का निर्माण करवाया जाएगा स्पेशली। अगला सवाल है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना ये बनाया जाएगा यमुनानगर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। वन विभाग के खंड प्रताप नगर के गांव किशनपुरा में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 35 एकड़ जमीन के लिए इसको जमीन जो है ना वो टैग कर ली गई है, और यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ना बनाया जाएगा। हरियाणा का पहला होगा ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनपुरा यमुनानगर जरूर याद रखना। अब तक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल देहरादून में ही है, तो इस पे 50 करोड़ रुपए खर्च करके और ये हरियाणा के यमुनानगर के अंदर बनेगा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के पंकज सिंह रोहा ने योगासन के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज करवाया है? योगासन के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड बुक में नाम दर्ज करवाया ये हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 12 जून को 125 मिनट भूमासन करके विश्व कीर्तिमान स्थापित करवाया इन्होंने। पंकज सिंह रोहा का नाम अब वर्ल्ड वाइड बुक में शामिल हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 64 मिनट का रहा है। अब पंकज सिंह रोहा जो कि जींद जिले के हथवाला गांव के रहने वाले हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ में ये वाला लेक्चर तो होता है समाप्त, और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि इनमें से आम की प्रजाति कौन सी नहीं है? बंगनपल्ले, अल्फांसो, सिंदूरा, लाल किला, बताइएगा इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।